आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बाढ़ और बारिश आधे हिंदुस्तान को परेशान किए हुए है, आधा हिंदुस्तान बेहाल है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दरिया बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह जल जमाव जैसी तस्वीरें हैं। सड़कें आपको सड़कें नहीं, तालाब जैसी नजर आएंगी अगर आप घर से निकले तो। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कल रात भर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रही, बादल गरजते रहे। आज सुबह से भी बारिश का सिलसिला जारी है। फिलहाल दिल्ली की 8 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली वालों की मुसीबत का अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं कि कैसे बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मयूर विहार, इंद्रप्रस्थ, गाजीपुर, बर्फखाना, सराय काले खां, प्रहलादपुर, रिंग रोड और बाबरपुर, कई जगह तो आपको लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ नजर आएगा। कई जगह आपको गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आएगी। आधी से ज्यादा गाड़ी पानी में डूब गई। खासतौर से अंडरपास जाने और आने लायक है नहीं, वहां रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मतलब आज सुबह जब लोग अपने जरूरी काम से ऑफिस के लिए निकले घर से तो उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर 1 घंटे का रास्ता था तो उसके लिए 2 से ढाई घंटे का वक्त लोगों को सड़क पर बिताना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक की रफ्तार थम चुकी है। अब दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर किसी गांव या फिर दूर दराज के इलाके की नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली की है। देखिए कैसे 2 दिन की बारिश में दिल्ली डूबी हुई दिखाई दे रही है। ये अंडरपास में जहां पर बस पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। बस है, कई गाड़ियां हैं जो कि डूब गई हैं। तस्वीर उस सपने को चकनाचूर करती है जिसमें कहा जाता है कि दिल्ली शंघाई बनेगी, लेकिन दिल्ली की हकीकत यह है जो कि सालों से नहीं दशकों से इसी तरह से है। ये देखिए बाइक सवार जो कि पूरी बाइक उसकी पानी में डूबी हुई है। ये दिल्ली के प्रहलादपुर की तस्वीरें हैं। बसें पानी में डूब गई, गाड़ियां पानी में डूब गई और ये बाइक सवार भी पानी से होकर गुजर रहा है, लेकिन इसे रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां से वो अपनी बाइक को यहां से निकाल पाए। अक्सर क्या होता है, जो दोपहिया वाहन होते हैं पानी में जाने के बाद खराब हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ नहीं पाते। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सब्यसाची की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति सामने आई है और इस समय मैं ठीक जो प्रहलादपुर का पुल है उसके सामने खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति जैसे आप देख सकते हैं 2-3 ट्रक जो है वो पूरी तरह से यहां पे पानी में डूब चुकी है और करीबन 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है पुल के नीचे और जो 1-2 कॉमर्शियल व्हीकल्स भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि जो गाड़ियां निकालने के लिए यहाँ पे क्रेन को भी बुलाया गया है और जैसे आप देख सकते हैं कि करीबन 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है और करीबन ये जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं मिंटो रोड का भी आपको याद दिला होगा कि कुछ दिनों पहले मिंटो रोड में भी ऐसी समस्या देखने को मिली थी और वहीं आज प्रहलादपुर के जो अंडरपास है वहां पे सेम स्थिति सामने आई है। लगातार तेज बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और जल भराव की स्थिति लगातार अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि लोगों को भी रूट अपना चेंज करके जाना पड़ा है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पूरा दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज नई दिल्ली। सब्यसाची की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली में बारिश और जाम के हालात कैसे हैं, अब इन 2 तस्वीरों से आप देखिए और समझिए। एक तरफ अंडरपास है जहां पर पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ ये देखिए जहां पर सड़कों पर लबालब पानी के बीच से गुजरती है गाड़ियां। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और जो अपने ऑफिस पहुंचा हो, जो अपने जरूरी काम से घर से निकला हो, वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा दिल्ली एनसीआर में फिलहाल इस बारिश के बाद कैसे ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है और कैसे लोगों की सरदर्दी बढ़ गई है। दिल्ली के मुनिरका फ्लाईओवर के पास बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं, सुमित दुबे की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में गुरुवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो हालात है दिल्ली के, कई जगह पर दिल्ली में जाम लग गया है, कई जगह पर पानी भरा हुआ है। हम आपको ये जो इस वक्त का जो मंजर दिखा रहे हैं, ये इस वक्त ये जो मुनिरका का दक्षिणी दिल्ली में मुनिरका का जो फ्लाईओवर है वहाँ का ये पूरा दृश्य है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो मुनिरका फ्लाईओवर के बगल से जो रोड जाती है वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ
जैसे ही थोड़ी बारिश हुई, लगातार बारिश हुई, रात से बारिश हुई, तो यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया। ये जो मेन रास्ता है, ये हम बता दें कि ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है। जो नेहरू प्लेस से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है और वहीं से धौलाकुआं होते हुए गुड़गांव का रास्ता है। तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त जाते हैं, सुबह का वक्त है और अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने ऑफिस के काम से गुड़गांव भी जाते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये वो सीन है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, पानी भरा हुआ है सड़क पर। आगे तक भी अगर जाएंगे, अगर आगे तक भी नज़र जा रही है तो किस तरीके से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है। कोई यहाँ इसकी जल निकासी की अभी तक कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। ये साउथ जो एमसीडी है उसका इलाका है। ये हालात है दिल्ली में जो बारिश हुई है आज, तो रात से जो बारिश हुई है उसके बाद से यहाँ पर दिल्ली में हालात है। और ये इकलौता इलाका नहीं है जहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए हों। दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी लग रहा है। ये हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के, जो हल्की फुल्की बारिश तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो उसको भी झेलने के हालात में नहीं है। कैमरामैन पवन के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अब दिल्ली में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और हर जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली के आईटीओ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर सड़क आपको नहीं दिख रही है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और गाड़ियां एकदम सटकर, एकदम सटी हुई आगे बढ़ रही हैं, मानो एक एक कदम ये आगे बढ़ा रही हों। घंटों लोगों को जाम में इसी तरीके से आफत से गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि आफत की मूसलाधार बारिश है। बारिश के बाद जहां पर उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं ट्रैफिक से लोगों को परेशानी कैसे हो रही है, ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के आईटीओ से है, जहां पर कहीं गाड़ी डूब गई, कहीं अंडरपास में पानी भर गया, तो कहीं सड़क पर देखिए कि कैसे रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गाड़ी घर से निकली जरूर, लेकिन फिर सड़क पर आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। और ये दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कैसे भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसी पानी से होकर ये गाड़ियां गुजर रही हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए सड़क पर कहां गड्ढा है, कहां सड़क है, मालूम लोगों को हो नहीं पा रहा। इसीलिए लोग बेहद सावधानी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत धीमी रफ्तार से इस पानी से होकर गुजरना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा न पेश आ जाए, किसी हादसे का शिकार वो ना हो जाएं। दिल्ली के दर्द को भी समझा जा सकता है। दरिया जो दिल्ली बन चुकी है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, फिलहाल मयूर विहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो बड़ी बस है, चाहे वो छोटी गाड़ी है, या फिर वो टू व्हीलर है, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो साइकिल है, सभी के लिए ये बारिश मुसीबत लेकर आई है। आफत की बारिश दिल्ली में बरसी है और दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके के हालात हैं। फिर चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, या फिर गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, ये सभी इलाके बारिश के बाद आफत से अब गुजर रहे हैं। आफत मानो बरसी है आसमान से। दिल्ली में अब अपोलो अस्पताल के पास कैसे भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई और इसी बीच कैसे पेड़ गिर गया तो सड़क पर रफ्तार रुक गई गाड़ियों की। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दिल्ली के अपोलो अस्पताल के पास की सड़क है। अपोलो अस्पताल से जहां पर गाड़ियां आपको अब ज्यादा तादाद में नजर आ रही है, क्योंकि गाड़ियां आगे खिसक कम रही हैं, रेंग रही हैं गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और ऐसे में ही आप समझिए कि इसी बारिश के बीच में एक पेड़ अगर सड़क पर गिर जाए तो कैसे पूरी की पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और उसी का नतीजा दिल्ली में अपोलो अस्पताल की सड़क पर दिखाई दिया भी। वैसे ही बारिश के बाद जब लबालब सड़कें भर गईं पानी से, ऐसे में लोगों के आगे बढ़ने पर संशय इसलिए भी हुआ क्योंकि सड़क में कहाँ गड्ढा है, कहाँ से सड़क टूटी है, कहीं गाड़ी को नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं गाड़ी सवार हादसे का शिकार ना हो जाए। इसी बात से डरते सहमे लोग आगे बढ़ते रहे धीमी रफ्तार के साथ, और फिर जब पेड़ गिर गया सड़क पर तो फिर इस रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मतलब जो धीमी रफ्तार थी वो भी फिर आगे लोग बढ़ नहीं पाए। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग ऑन टाइम अपने ऑफिस पहुंच नहीं पाए, और इसी तरह से ट्रैफिक से जूझते हुए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। पुरानी दिल्ली की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब, और पुरानी दिल्ली की सड़कों से आप सब वाकिफ होंगे अगर पुरानी दिल्ली की तरफ गए होंगे। जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आया। दिल्ली के बर्फ खाना इलाके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ और सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से वहां दिक्कत ज्यादा पेश आई। आप ये देखिए, ये जो गाड़ियां चल रही हैं पानी में, इनकी रफ्तार से ही आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। ये देखिए, गड्ढों से जूझती हुई ये गाड़ियां आगे बढ़ती रहीं। अब यहाँ गड्ढों से गुजरते हुए ये गाड़ियां आगे बढ़ी, क्योंकि रास्ता कुछ और था नहीं, विकल्प कुछ और था नहीं, ज़रूरी काम से डेस्टिनेशन तक पहुंचना था भी। लेकिन ऐसे में
कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुरानी दिल्ली की सड़कें आज भी इस इंतजार में हैं कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए, सड़कें बन पाएं, लेकिन बारिश के बाद जो सच्चाई है वो खुलकर सामने आ जाती है। नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है। दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई, लेकिन आफत ये बारिश लोगों के लिए बन चुकी है। और जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, हालांकि 2 दिन से बारिश हो रही है, दिल्ली में दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबेडकर नगर इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था, लेकिन मुसीबत ये कि ऑफिस पहुंचना ही है। अब गड़बड़ ये कि अब अपने जरूरी काम से गंतव्य स्थल तक जाना ही है। ऐसे में लोग बैकआउट नहीं कर पाए, आगे बढ़ना जरूरी था। और ये देखिए तस्वीरें, जब एक बस गुजर रही है, गाड़ी गुजर रही है, टायर आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि टायर पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पानी कितना ज्यादा इन सड़कों पर होगा। एक तरफ आप दिल्ली को शंघाई बनाने की बात करते हैं, अब तो शंघाई जैसी तस्वीर होने की बात करते हैं, दावे बड़े बड़े, लेकिन सच्चाई फिर ये है कि 2 दिन बारिश के बाद दावों की पोल खुल गई और लोगों को, सिर्फ आम लोगों को इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा है। ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली के गाजीपुर इलाके के बीच में सड़क पर तालाब नजर आया। भारी बारिश की वजह से यहां सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था, जिससे होकर ही गाड़ियां धीमे धीमे रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ये आप दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, पैदल जब रिक्शे को खींचना हुआ तो भी, वो 3 व्हीलर हुआ तो भी, 2 व्हीलर हुआ तो भी, या फिर गाड़ियां हुई, बसेस हुई तो भी, साइकिल से जाने वाले हुए तो भी, मुसीबत सभी के लिए एक जैसी और खतरा सभी के लिए एक जैसा। दिल्ली की सड़कों पर जब पानी बरसा तो पानी सड़कों पर रुक गया और यही पानी फिर लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ले आया। घंटों लोगों को इसी तरह से सड़कों पर रहना पड़ा क्योंकि जाम बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक की रफ्तार थमी हुई थी। और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली नहीं, ये देखिए तस्वीरें आपको चौंका देंगी। ये हरियाणा के गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पर पानी भरा भी हुआ है और कई जगह जब सड़क के कुछ हिस्से धंस गए तो लोग खतरे में आ गए और लोगों को डर और सहम के वजह से वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होना पड़ा। ये देखिए, ये जो पैदल लोग थे, घुटनों तक इनके पानी भरा हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कोई नहीं कहेगा कि ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। वो गुरुग्राम जो हाईटेक सिटी माना जाता है, उसी गुरुग्राम में जब सड़कों पर पानी ये देखिए सड़क का हिस्सा कैसे धंस गया। यहाँ से अगर कोई भी वाहन गुजरे तो फिर वो हादसे का शिकार हो सकता है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। इसीलिए ट्रैफिक डाइवर्ट जरूर कर दिया गया, गाड़ियों को दूसरी तरफ से जाने के लिए कहा गया। लेकिन आप समझिए कि जब सड़क में इसी तरीके से बैरियर्स आ जाएंगे तो कैसे अब गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। ये स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से बस होकर गुजर रही थी और पानी लबालब सड़कों पर भरा हुआ था। और अंदाजा आप लगा सकते हैं, सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि हाईटेक सिटी गुरुग्राम की भी तस्वीरें इसी तरह से सामने आई हैं। इसी तरह से पानी से गुजरकर गाड़ियों को जाना पड़ रहा है, चाहे वो पैदल जाने वाले लोग हैं या फिर साइकिल से जाने वाले या फिर गाड़ी से जाने वाले। ये गुरुग्राम के बस डिपो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बस इकट्ठा होकर खड़ी होती हैं, यहीं से लोग बस लेते हैं। और अगर पैदल जाने वाले लोगों को आप ध्यान से देखें तो उनके घुटनों तक पांव डूबे हुए हैं इस पानी में। और बस डिपो की ये तस्वीर अपने आप में परेशानी खड़ी करने वाली है। लेकिन मजबूरी ये कि और कोई जगह बस डिपो के लिए नहीं है, यहीं पर सारी बसेस को खड़ा भी करना है, यहीं से बस रवाना भी होनी है, यहीं बस वापस भी आनी है। लोगों के पास भी विकल्प नहीं है। अगर उन्हें बस पकड़नी है तो फिर उन्हें बस डिपो ही जाना होगा। जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें, जगह जगह लोगों की सरदर्द बढ़ाती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुरुग्राम के अब डीएलएफ गोल्फ कोर्स के अंडरपास की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स के अंडरपास की ये तस्वीर, जहां पर गाड़ी का सिर्फ छत वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है। गाड़ी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची। इस मुसीबत वाली बारिश की सबसे ज्यादा खौफनाक और डराने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्फ कोर्स के अंडरपास की ये तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान भी हो गया, परेशान भी हो गया। और अब ऐसे में सच पूछिए कि लोग घरों से निकलने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं कि कहीं इसी तरह से आफत भरी बारिश उनकी रफ्तार पर भी ब्रेक न लगा दे, उनके साथ भी कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं वो भी इसी तरह से
अब दरिया बनी हुई सड़कों के बीच में फंस ना जाएं। लोगों के पास संशय बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, डर बहुत सारे हैं, लेकिन मजबूरी ये भी कि अगर जरूरी काम है तो लोग घरों से निकल भी रहे हैं और फिर घंटों सड़क पर गुजार रहे हैं। इस जाम से दो चार हो रहे हैं। परेशानी चौतरफा है। इससे पहले दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब गुरुग्राम की एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कें लबालब भरी हुई हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात है वो अंडरपास के लिए है। अंडरपास जहां पर पानी सब इकट्ठा हो जा रहा है और वहां से पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए जिनके लिए काम जरूरी थे और लोगों को सड़क से निकलना ही पड़ा, सड़क से गुजरना ही पड़ा। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। वहां अभी फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता देवेंद्र। ही पूरे शहर को बेहाल कर दिया। जगह जगह जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड पर लबालब पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से यहाँ जो पानी अब काफी कम है, लेकिन इससे पहले सुबह जब बारिश हो रही थी उस वक्त यहाँ पानी करीब 3 से 4 फीट गहराई में भरा हुआ था। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर जिला प्रशासन दावे तो करता है कि पानी निकासी के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच जिस तरह से जो पानी निकासी होनी चाहिए वो नहीं है। और यही एक कारण है कि लोगों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। फिलहाल जिला प्रशासन नगर निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि पानी निकासी के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां शहर के अंदर बनी हुई हैं, अलग अलग इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई और जो बारिश है वो करीब 195 mm बारिश नोट की गई है। और यही एक कारण है कि बारिश लगातार जिस तरह से आ रही थी और कल से रुक रुक कर जो बरसात हुई है उसके कारण शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि यदि सही प्रबंध जल निकासी के होते तो शायद इस तरह की तस्वीर ये देखने को नहीं मिलती। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में इसी तरह के अमूमन हालात हर जगह हैं। गाजियाबाद के शहर के बीचों बीच स्विमिंग पूल जैसी तस्वीरें नजर आई हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे, आपको कहीं से भी सड़क का कोई हिस्सा नहीं दिखेगा। बारिश के बाद प्रताप विहार और विजयनगर गाजियाबाद कोतवाली इलाके से जोड़ने वाले ये इलाके गौशाला अंडरपास पानी से पूरी तरह से भर गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये 2 दिन की बारिश के बाद के हाल हैं। आप समझिए अगर बारिश और ज्यादा हो जाएगी तो फिर किस तरीके के हालात होंगे। और जैसे मैंने कहा कि अंडरपास में सबसे ज्यादा मुसीबत है। अंडरपास पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की ये तस्वीरें हैं और इसी तरह की तस्वीरें प्रताप विहार, विजयनगर और गाजियाबाद कोतवाली को जोड़ने वाले जो इलाके हैं, गौशाला अंडरपास, वहां इसी तरीके की हालात हैं जहां बारिश के बाद इसी तरह से आफत लोगों के लिए अब चौतरफा है। और आगे बढ़ते हुए ये गाजियाबाद के लोनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके की तस्वीरें, ये सड़क पर नाव चलती हुई आपको दिख रही है। आप अंदाजा लगाइए, जब सड़क पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगे, गाड़ियां खराब होने लगे तो फिर लोग यही रास्ता अपनाएंगे। लोगों ने अपनी अपनी नाव निकाली और फिर एक सिरे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। और ये वाकई में, अगर आप इसे मजाक समझ रहे हैं तो तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। सड़कों पर कैसे दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोग जब निकले तो उन्होंने नावों का सहारा लिया। गाजियाबाद से ही संवाददाता जतिन गोस्वामी ताजा रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों को ये बारिश आफत जैसी लग रही है। गाजियाबाद में जलभराव की वजह से भयंकर जाम लग गया है। साहिबाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जीटी रोड के पास मैं मौजूद हूँ और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, आप देखिए दूर तक आपको ये फंसा हुआ नजर आएगा क्योंकि जल भराव हुआ है। जल भराव की वजह से रोड का एक बड़ा हिस्सा जो है कट गया है। उसकी वजह से जो वाहन चालक हैं उनको वाहन निकालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। आप ये देखिए जल भराव की स्थिति कितनी भयंकर है। वो देखिए बाइक सवार कैसे
मुश्किल से निकलने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े वाहन हैं उनके भी पहिए इस जल भराव में डूब रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा संभालते ही कहा था कि सभी अधिकारी अपने जिलों के जो गड्ढे हैं उन्हें भरवा दें, और एक वक्त की जो सीमा है वो तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद नींद नहीं खुली और हाल ये हो गया। अगर कुछ जगहों पर गड्ढे भरवाए भी गए थे तो वहां पर मटेरियल इतना खराब था कि दोबारा से गड्ढे हो गए हैं। और सोचिए, दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए इलाके का ये हाल है तो दूसरे इलाकों का क्या हाल होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जब लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि काफ़ी देर तक फंसे रहे और उसके बाद बहुत मुश्किल से वो अपने गंतव्यों तक जा रहे हैं। बारिश भी लगातार हुई है, 2 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई है और डाइवर्ट की नौबत तक यहाँ पर आ गई है। जो उस तरफ से ट्रैफिक जा रहा है उसको इसी रोड से डाइवर्ट करना पड़ा है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले रोड पर भी पानी भर गया है। ऐसे में नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाती है। कोरोना काल है, ऐसे में ये लापरवाही और ज़्यादा भारी पड़ सकती है। देखिए, वो ऑटो चालक इसी गड्ढे में से मजबूर हैं अपने ऑटो को ले जाने के लिए। उसमें सवारी भी है, कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी परवाह नगर निगम को नहीं है, प्रशासन को नहीं है। तभी ये सूरत हाल हुआ है और कब इस पूरी मुश्किल से आज़ादी इन लोगों को मिलेगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अगर पहले से ही नालों में से पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई होती तो शायद ऐसा हाल नहीं होता। इस लापरवाही का खामियाजा आम आदमी लगातार भुगत रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद, अमूमन यही हालात चौतरफा देखने को मिल रहे हैं। आसमान से बरसती बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो प्लीज घर में ही रहिएगा, वरना सरदर्दी आपके लिए भी हो सकती है।